बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मीठे की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए सूजी की बर्फी की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो बहुत ही सस्ती है, घर में बनाना भी आसान है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्रिस्पी होती है। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बड़ों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया करें हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हम ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले इस रेसिपी के अंदर हम आधा किलो सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम एक चाशनी जो है वो तैयार कर लेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हमारे पास 400 ग्राम चीनी है, ये हम एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम आधा गिलास तकरीबन पानी का शामिल करेंगे। अब आग जला लेंगे इसके नीचे। तो व्यूअर्स, क्योंकि हम इस रेसिपी के अंदर आधा किलो सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना है, ताकि जो मीठा है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए इसके अंदर। तो अगर आप कम मीठा खाने के शौकीन है तो आप इससे भी कम मीठा डाल सकते हैं। तो अभी इसको हम बॉयल करेंगे। तो अभी हम इस चीनी के साथ एक तारा वाला जो शीरा है वो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा शीरा है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अभी इसके अंदर हम सब्ज इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। ये 6 से 7 इलायचियाँ थी जिनका मैंने पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जब भी आपने घर में कोई भी रेसिपी बनानी हो तो उसकी क्वांटिटी का खास ख्याल रखा करें, क्योंकि जब आप क्वांटिटी में फ़र्क करते हैं उसकी वजह से जो आपकी चीज़ है वो सही नहीं बनती। तो आप बाद में ब्लेम करते हैं कि शायद रेसिपी नहीं ठीक थी। तो क्वांटिटी का खास ख्याल रखा करें। तो अभी मैंने आधा किलो सूजी ली थी, उसके अंदर 400 ग्राम चीनी और उसके अंदर 200 ग्राम पानी शामिल किया है। तो अभी आप ये देखें कि तकरीबन एक तार का जो हमारा शीरा है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम आग बंद कर देंगे और इसको एक अलग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, हमने शीरा जो है उसका तैयार कर लिया है। तो अभी हम जो सूजी है उसकी भुनाई कर लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 200 ग्राम घी ले लिया है। आप इसकी जगह पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने घी का इस्तेमाल करना, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तो आग जला लेंगे। तो माशाल्लाह जी, हमारा घी गर्म हो गया है। तो सूजी को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल करने के बाद इसको हम हिलाते रहेंगे। इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है, वरना जो आपकी सूजी है वो कई जगह से जल जाएगी और कई जगह पे कच्ची रह जाएगी। इसको हमने हिलाते रहना है ताकि एक सा कलर जो है वो सूजी पर आए। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लाइट सा कलर आ गया है। तो अभी ये देखें, हम नीचे से जलना भी शुरू हो गई है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है, इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि कोई भी जगह जो है वो जले ना, वरना इसके अंदर एक ख़ास इसकी जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अभी इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जो कि ये फ्राई हो रही है। तो अभी ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम जो शीरा है वो शामिल कर देंगे। ये देखें, ये मैं शीरा बना कर रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही मैंने एक नारियल क्रश करके रखा हुआ है, तो वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि नारियल भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको अब इस स्टेज पर हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए सिर्फ इसका। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देखें कि इसने कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आग हम बंद कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए साइड पे कर देंगे। तो इस ट्रे के अंदर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो डिश आउट करने के लिए, इसको सजावट के लिए मैंने कुछ नारियल पहले बिछा के रखा था, वो हम डाल रहेंगे। इस तरह से हमने कुछ नारियल डाल दिया। इसके साथ ही मैंने कुछ बादाम भी काट के रखे हुए थे, तो वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो जो हमने अभी तैयार किया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको ऊपर से अच्छी तरह दबा देंगे ताकि ये एक
शक्ल अख्तियार कर ले। तो व्यूअर्स इसको हमने बराबर कर लिया था, तो इसको गरम गरम कोई हम काट लेंगे, वरना अगर ये ठंडी हो गई तो इसको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम स्क्वायर पीसीस के अंदर काट लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसको हमने स्क्वायर के अंदर काट लिया है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। तो रेस्ट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स हमने बर्फ़ी को रेस्ट भी दे लिया है। तो अभी आप देखें कि माशाल्लाह पहले हम छुरी की मदद से इसको इस तरह से अलग-अलग कर देंगे, ताकि जो हमारे टुकड़ियाँ हैं, जो बर्फ़ी की टिक्कियाँ हैं, वो टूट ना जाएँ। ये देखें इस तरह से हम छुरी की मदद से पहले अलग-अलग करेंगे, उसके बाद इसको इधर से इस तरह काटेंगे। ये देखें इस तरह। अब ये सारे जो टुकड़ियां हैं वो अलग-अलग हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपको एक उठा के दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको ये टुकड़ी तोड़ के दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि ये कितनी क्रिस्पी है और कितनी मज़ेदार किस्म की लग रही है। तो आइए इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये टेस्ट में किस तरह की बनी है। ये देखें, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार है। अभी इसको मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया है कि अभी ये गर्म है, तो जैसे जैसे मज़ीद ठंडी होगी ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगी। मैं मीठा कम इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर मीठा थोड़ा सा तेज़ हो गया। तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप चीनी इतनी डालें, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ओवरऑल ये रेसिपी 10 आउट ऑफ 10 माशाल्लाह कमाल है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की ये सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।